हेलो एवरीवन, मैं हूं वरुण कुमार और आज आपके लिए लेकर के आए हैं बहुत ही बड़ा एक सीरीज़ लेकर के आए हैं। बीपीएससी का प्रीवियस ईयर का सारा क्वेश्चंस आप लोगों के सामने लेकर के आए हैं। अभी हम लोग शुरू करने वाले हैं बीपीएससी का 38वीं प्रारंभिक परीक्षा जो हुई थी 1992 में, वहां से हम लोग बात करने जा रहे हैं। और इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे हिस्ट्री के बारे में, इतिहास में कितने सारे प्रश्न पूछे गए थे 38वीं बीपीएससी परीक्षा के प्रीलिम्स एग्जाम में। वो कुल मिलाकर के 14 क्वेश्चन जो है इतिहास से ही पूछा गया था। तो आज हम लोग सिर्फ इतिहास के बारे में डिस्कस करेंगे। 38वीं बीपीएससी परीक्षा के प्रीलिम्स और 39वां बीपीएससी परीक्षा के प्रीलिम्स में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे हिस्ट्री से, उन सारे क्वेश्चंस के बारे में आज हम लोग डील करने वाले हैं। ये मैंने क्वेश्चन जो लिया है वो केबीसी नैनो बुक से है। ये प्रीवियस ईयर का सेगमेंट यहाँ पे दिया हुआ है, बहुत बढ़िया तरीके से दिया हुआ है। और इससे आपका जैसे कि तैयारी जो चल रहा है आप लोगों का, वो काफ़ी बेहतर परफॉर्मेंस मिलेगा। कारण ये है कि बीपीएससी का देखा गया है कि प्रीवियस ईयर्स से प्रश्न जो है वो उठा करके पूछता ही है। हालांकि इस बार का पैटर्न कुछ अलग ही रहेगा। जैसे कि बीपीएससी ने अपना आधिकारिक बयान दिया था कि हम लोग कुछ अलग तरीके से एग्ज़ाम लेने का प्रयास करेंगे। उन्होंने सारा सेंटर ऑर्गेनाइज कर चुका है और डेट भी रिलीज़ कर चुका है। 31 सितंबर को होने वाले परीक्षा को लेकर के ये वीडियो हम आप लोग को लेकर के आए हैं। इस वीडियो से आप लोगों को काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। इतिहास के प्राचीन भारत से शुरू करते हैं। प्राचीन भारत के में एक प्रश्न पूछा गया था 38वीं बीपीएससी में। वो प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न ये है कि कला की गंधार शैली निम्न समय में फली फूली थी। इसका आंसर होने वाला है क्या? ऑप्शन जैसे दिया हुआ है, कुषाणों के समय हुआ था, गुप्तों के समय हुआ था, अकबर के समय हुआ था, मौर्य के समय हुआ था। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? आप लोग एक बार वीडियो को पॉज करके आंसर लगाने का कोशिश करेंगे। फिर मैं आपको आंसर बताता हूँ। इसका आंसर ए जो है वो सही होगा। इसे इंडो ग्रीक शैली या ग्रीक बुद्धिस्ट शैली भी कहा जाता है। इसका केंद्र बिंदु गंधार था, अतः इसे गंधार कला शैली भी कहते हैं। इसमें बुद्ध एवं बोधिसत्वों की मूर्ति काले का स्लेटी पाषाण से बनाई गई थी। स्लेट जो होता है वो पाषाण से बनाई गई थी। इस कला का सर्वाधिक विकास जो है कुषाणों के शासनकाल में ही हुआ था। चलिए, एक क्वेश्चन तो हम लोग डील कर लिए जो कि प्राचीन इतिहास से पूछा गया था। अब मध्य भारत से जो प्रश्न पूछा गया था 38वीं बीपीएससी में, वो दूसरा क्वेश्चन है, जंतर मंतर का निर्माण किया गया था। जंतर मंतर कहाँ पे है? आप लोग बता सकते हैं तो बताइएगा कमेंट में कि जंतर मंतर कहाँ पे है। तो जंतर मंतर का निर्माण जो किया गया था जयपुर के राजा सवाई जयसिंह ने करवाया था। इन्होंने 5 वेधशाला का निर्माण करवाया था जो दिल्ली, बनारस, जयपुर, उज्जैन तथा मथुरा में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन आते हैं आधुनिक भारत से। आधुनिक भारत से पहला क्वेश्चन है क्या? जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? आप लोग बताइएगा कमेंट करके, वीडियो पॉज करके कमेंट करके आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? आप लोग बताइए जल्दी से। जय जवान जय किसान का नारा दिया था लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। 1965 में पाकिस्तान हमले और देश में सूखे से उपजे अनाज संकट से निजात पाने के लिए तथा किसानों के हौसला अफजाई करने के लिए प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। अगला क्वेश्चन है, कौन से प्रसिद्ध भारतीय गुरुदेव के नाम से जाने जाते हैं? कौन है जो भारतीय गुरुदेव के नाम से जाने जाते हैं? तो इसका आंसर है रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर जो है वो गुरुदेव के नाम से भी जाने जाते हैं। महात्मा गांधी ने उन्हें पहली बार गुरुदेव कहा था। तो ये क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि गुरुदेव किसने पहली बार कहा था? रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दी थी पहली बार? तो महात्मा गांधी ने दी थी। लाला लाजपत राय ने पंजाब केसरी का उपाधि, यहाँ पे क्वेश्चन देखिएगा, एक क्वेश्चन तो आपका बन जाएगा कि गुरुदेव की उपाधि किसने दिया था? तो महात्मा गांधी ने दिया था। और दूसरा क्वेश्चन बनेगा यहाँ पे कि पंजाब केसरी का नारा किसने दिया था? तो लाला लाजपत राय ने रविंद्रनाथ टैगोर को दिया था। तथा सी राजा गोपालाचारी को राजा जी के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। 5वां क्वेश्चन जो है, महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे? आप लोग बताइए कमेंट करके, महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु। तो देखिए प्रश्न क्या कह रहा है कि राजनीतिक गुरु किसे मानते थे महात्मा गांधी? महात्मा गांधी राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले को मानते थे। 6ठा क्वेश्चन है, साइमन कमीशन पहली बार भारत कब आया था? आप लोग जल्दी बताइए कि साइमन कमीशन भारत में पहली बार कब आया था? इसका सही आंसर है 1928। साइमन कमीशन जिसका गठन नवंबर 1927 में लंदन में किया गया, जो 1928 में भारत में पहली बार आया। साइमन कमीशन का गठन 1919 ईस्वी में सुधारों की जांच के लिए किया गया था।
अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस पार्टी ने किस वर्ष पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया था। ये सब क्वेश्चंस जो है आधुनिक भारत का, ये सब वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। बीपीएससी में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मैक्सिमम टू मैक्सिमम आधुनिक भारत से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हालांकि कांग्रेस का अधिवेशन से एक क्वेश्चन कंफर्म है कि रहता ही रहता है, तो आप एक बार प्रीवियस क्वेश्चन जो मैं डाल रहा हूँ उसको बढ़िया से देखिएगा। इसमें आपको क्वेश्चन का आंसर के साथ साथ में एक्सप्लेनेशन भी मैं देता जाऊँगा। तो कांग्रेस पार्टी ने किस वर्ष पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया था, जल्दी बताइए आप लोग आंसर। 1929। कांग्रेस पार्टी ने 1929 के लाहौर अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया था। 8वां क्वेश्चन क्या है, वर्ष 1919 में भारतीय इतिहास से संबंधित क्या है। 1919 में क्या घटना घटी थी। आप लोगों को तो ये क्वेश्चन बहुत आसानी से याद होना चाहिए था। आप लोग कमेंट कीजिए जल्दी से। जालियांवाला बाग, सही है। जालियांवाला बाग का हत्याकांड जो होता है 1919 में ही हुआ था। वंदे मातरम गीत के रचनाकार कौन थे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, वंदे मातरम गीत के रचनाकार थे बंकिम चंद्र चटर्जी। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित प्रसिद्ध पुस्तक है, आनंद मठ से लिया गया था। इसे भारत के राष्ट्रीय गीत का दर्जा प्राप्त है। 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, पाकिस्तान से अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। पाकिस्तान से अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। 11वां का आंसर क्या होगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कांग्रेस से कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। आप लोगों को पता नहीं है, आंसर इसका होगा 1885 में हुई। अगला क्वेश्चन है, कौन से प्रसिद्ध भारतीय नेता सीमांत गांधी के रूप में जाने जाते हैं। वह कौन नेता थे जो सीमांत गांधी के रूप में भी जाने जाते हैं। खान अब्दुल गफर खान। खान अब्दुल गफर खान इतिहास में सीमांत गांधी के नाम से जाने गए। इन्होंने गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन छोड़े जाने के पश्चात पश्चिमोत्तर भारत में लाल कुर्ती नामक एक आंदोलन चलाया था। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनवाई। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहाँ पे बनवाई थी, श्रीरंगपट्टनम में बनवाई थी। महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी नियुक्त किया गया। कब किया गया था, महारानी विक्टोरिया को 1858 में नियुक्त किया गया था। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। 1857 के महासंग्राम के बाद 1858 के अधिनियम द्वारा महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी बना दिया गया। 1877 में लॉर्ड लिट्टन ने महारानी को कैसर-ए-हिंद की उपाधि देने के लिए दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। इससे एक और क्वेश्चन बनता है जो कि बीपीएससी पूछ सकता है आपसे कि कैसर-ए-हिंद की उपाधि किसने दिया था महारानी विक्टोरिया को। तो लॉर्ड लिट्टन ने। किस ईस्वी में, 1877 में, 1857 की क्रांति के बाद। तो हम लोगों ने 38वीं बीपीएससी प्रीलिम्स के इतिहास में जो पूछे गए थे सारे प्रश्न को मैंने हम लोगों ने अच्छे से डिस्कस कर लिया है। आप लोग एक बार वीडियो को रोक करके या तो वीडियो को ख़त्म होने के बाद एक बार फिर से वीडियो को देख सकते हैं। अगला हम लोग बात करने जा रहे हैं 39वीं बीपीएससी में जो इतिहास से प्रश्न पूछे गए थे। उस टोटल प्रश्न 39 प्रश्न पूछे गए थे, यानी कि सबसे ज़्यादा वेटेज था हिस्ट्री का। किस में, 39 बीपीएससी में। वो कब हुआ था, 1994 में हुआ था। तो चलिए यहाँ से इस प्रश्न को भी डील कर देते। ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो कि बीपीएससी पूछ चुका है। मैं इसलिए इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अपलोड कर रहा हूँ वीडियो बना करके, ताकि आप लोग इस वीडियो को एक बार ज़रूर देख करके जाए, एग्ज़ाम से पहले ज़रूर देख करके जाए, क्योंकि प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन रिकॉर्ड रहा है बीपीएससी का। प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन कम से कम 10 क्वेश्चन ज़रूर रहता है। आप लोग एक बार देख लीजिएगा, काफ़ी बेहतर रिज़ल्ट हो जाएगा आप लोगों का। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। प्राचीन भारत में क्या क्वेश्चन पूछा गया था। पहला क्वेश्चन था, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस काल में पड़ता है। ये तो आप लोग को पता होगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस काल में पड़ता है। ऐतिहासिक काल, प्राग ऐतिहासिक काल, उत्तर ऐतिहासिक काल या आदि ऐतिहासिक काल। इसका आंसर होगा आदि ऐतिहासिक काल। सिंधु सभ्यता को उसकी लिपि के न पढ़े जा सकने के कारण आदि ऐतिहासिक काल में सिंधु सभ्यता का जो लिपि होता है उसको पढ़ा नहीं जा सका था। इसे आदि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत स्थान दिया गया है। दूसरा क्वेश्चन है,
800 से 600 ईसा वर्ष पूर्व का काल किस युग से जुड़ा हुआ है? ये तो कोई भी बता सकता है, सूत्र युग से जुड़ा हुआ है। धर्मशास्त्रों का युग माना जाता है। सूत्र युग जो है धर्मशास्त्रों का युग माना जाता है। बोगाज कोई का महत्व इसलिए है कि, एक क्वेश्चन है तीसरा नंबर, बोगाज कोई का महत्व इसलिए है कि क्या वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें वैदिक देवी एवं देवताओं का वर्णन मिलता है। दूसरा, मध्य एशिया एवं तिब्बत के बीच एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र के रूप में जाना जाता है। तीसरा, वेद के मूल ग्रंथ की रचना यहीं की गई थी, या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। एशिया माइनर स्थित बोगाज कोई अभिलेख से सिर्फ आर्य देवताओं जैसे इंद्र, वरुण, मित्र, अग्नि आदि देवताओं के नाम ही मिले हैं, इसलिए बोगाज कोई को महत्व दिया जाता है। चौथा, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? जल्दी बताइए कमेंट करके, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इजी है और ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, आप लोग इसका आंसर दे सकते हैं। गायत्री मंत्र ऋग्वेद से मिलता है, आप लोगों को पता होना चाहिए था। छठा क्वेश्चन, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? जल्दी बताइए, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? इसका आंसर होगा डी, मखली गोसाल। मखली गोसाल थे आजीवक संप्रदाय के संस्थापक। मौर्य सम्राट बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। कौन था? बिंदुसार आजीवक संप्रदाय के अनुयायी थे। बिंदुसार के उत्तराधिकारी अशोक बने। आजीवकों के रहने हेतु बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण किसने करवाया था? अशोक ने करवाया था। क्यों करवाया था? आजीवक संप्रदाय के रहने के लिए। कितने गुफाओं का निर्माण करवाया था? 4 गुफाओं का निर्माण करवाया था। गुफा का नाम क्या है? कर्ण गुफा, चौपार गुफा, सुदामा गुफा, विश्व झोपड़ी। विश्व झोपड़ी गुफा कहाँ है? विश्व झोपड़ी गुफा बराबर की पहाड़ियों में है। अब किस लिए प्रसिद्ध है? आजीवक संप्रदाय के रहने के लिए प्रसिद्ध है। 7वां क्वेश्चन है, भागवत संप्रदाय के किस विकास में किसका देन अत्यधिक था? भागवत संप्रदाय के विकास जो हुआ था उसमें सबसे ज़्यादा योगदान किसका था? हिंद यवन लोक का योगदान था। किसका था? हिंद यवन लोक। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ है? जूनागढ़ का अभिलेख से यह पता चलता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव जो था पश्चिमी भारत तक फैला हुआ था। जूनागढ़ अभिलेख कहाँ है? रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन में कहाँ है? गुजरात में है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था, सिर्फ उस स्तंभ के बारे में बताना है जिसमें अशोक ने अपने आप को मगध का सम्राट बताया था। भब्रू स्तंभ। कौन सा स्तंभ? भब्रू स्तंभ। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। 10वां नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। उस स्रोत का नाम बतलाइए जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। उस स्रोत का नाम बतलाइए जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। इसका आंसर होगा मिलिंद पन्हो। क्या नाम होगा? मिलिंद पन्हो। इसका ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। मिलिंद पन्हो जो है एक बौद्ध का ग्रंथ है जिसमें यूनानी राजा मिनांडर एवं बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच जो बात हुआ था उसी में वर्णन है। यह ग्रंथ जो है प्राचीन भारतीय व्यापारिक मार्गों पर मौन है। 11वां नंबर क्वेश्चन क्या होगा? किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया? गांव अनुदान में दिया। गुप्त वंश ने ब्राह्मण और मंदिरों को गांव दिया। 12वां क्वेश्चन होगा, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्भूत हुई? अछूत की जो अवधारणा होती है, विचार होता है, वो स्पष्ट रूप से आई थी। वो किस काल में आई थी? धर्मशास्त्र के समय आई थी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। 13 नंबर क्वेश्चन। अब मध्यकालीन भारत से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे बीपीएससी के एग्ज़ाम के प्रीलिम्स में। ये सारे क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग एक बार ज़रूर देखिएगा। पहला क्वेश्चन है, भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम अख्ता प्रदान किया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। कुतुबुद्दीन ऐबक को प्रदान किया था, जिसने ऐबक ने किस वंश की स्थापना की थी? गुलाम वंश की स्थापना की थी।
अगला क्वेश्चन देखते हैं 14वां नंबर, किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुई थी? खालसा भूमि अधिक पैमाने में किस काल में हुई थी, किस शासक के काल में हुई थी? ऑप्शन ए है गयासुद्दीन बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोजशाह तुगलक। इसका आंसर ऑप्शन बी सही होगा। अलाउद्दीन खिलजी के समय खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित की गई थी। क्वेश्चन नंबर 15, सल्तनत काल के सिक्के टंका, सिक्के को टंका कहते थे, सासगानी एवं जीतल किन धातुओं के बने थे? चांदी एवं तांबा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16, 12 मासा की रचना किसने की थी? 12 मासा पुस्तक की रचना किसने की थी? मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत में रानी पद्मावती की विरह वियोग का वर्णन 12 मासा के रूप में किया है। रानी पद्मावती का जो कहानी को मलिक मोहम्मद जायसी ने 12 मासा नामक पुस्तक में वर्णन किया है। 17 नंबर क्वेश्चन जो है, विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य व्यवस्था क्या थी? इसका आंसर बी होगा, भू राजस्व। क्या होगा? ऑप्शन बी, भू राजस्व। टैक्स जो कलेक्शन था वही था। 18 क्वेश्चन, पानीपत के युद्ध में बाबर को जीतने का मुख्य कारण क्या था? पानीपत के युद्ध में बाबर जीतने का मुख्य कारण क्या था? वो कैसे जीत गया था? वो अपने सैन्य कुशलता के कारण जीत गया था। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। 19वें नंबर क्वेश्चन, जब्ती प्रणाली किसकी उपज थी? जब्ती प्रणाली किसकी उपज थी? शेरशाह की उपज थी। अगला क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जवाबित का संबंध किससे था? जवाबित का संबंध राज्य के कानून से था। किससे था? राज्य के कानून से था। अगला क्वेश्चन देखते हैं 21 नंबर, ईरान के शाह और मुग़ल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? ईरान के शासक और मुग़ल शासकों के बीच के झगड़े का कारण क्या था? कंधार था। कंधार को लेकर के ईरान के शासक और मुग़ल शासकों के बीच में झगड़े हुए थे। 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 2 अस्पा सिंह अस्पा प्रथा किसने चालू की थी? जल्दी जल्दी बताइए। ये क्वेश्चन तो स्टैटिक जीके का एकदम सॉलिड सा क्वेश्चन है, इसको आप लोग बहुत बढ़िया से जानते होंगे। 2 अस्पा सिंह अस्पा का प्रथा का प्रचलन किसने किया था? जहांगीर ने किया था। किसने किया था? जहांगीर ने किया था। अब आधुनिक भारत का क्वेश्चन देख लेते हैं जो पूछा गया है बीपीएससी में प्रीवियस ईयर का। पहला, सरंजामी प्रथा किससे संबंधित थी? सरंजामी प्रथा किससे संबंधित थी? मराठा भू राजस्व प्रथा थी। सरंजामी जो प्रथा थी मराठा का टैक्स कलेक्शन का प्रथा था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 24 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, भारत में 1612 में अंग्रेज़ों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? ये सारे क्वेश्चन जो काफ़ी इजी है, आप लोग इस क्वेश्चन को बहुत अपने एग्ज़ाम हॉल में बहुत आसानी से टैकल कर सकते हैं। अंग्रेज़ों ने पहली फैक्ट्री कहाँ पे स्थापित की थी? सूरत में स्थापित की थी। और दूसरी फैक्ट्री कमेंट करिएगा, जल्दी करिए कमेंट सब। 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित की थी? रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित की थी? 25 नंबर क्वेश्चन है। ऑप्शन सी इसका सही होगा, वासुदेव बलवंत फड़के। वासुदेव बलवंत फड़के ने स्थापित की थी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। 26 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, 1878 का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया था? वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया था? लॉर्ड रिपन ने रद्द किया था। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट अगर क्वेश्चन में आता है, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब आया था? 1878। 27 नंबर क्वेश्चन, अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान पुस्तक से जो अखबार से जो क्वेश्चंस है बीपीएससी हमेशा पूछता है, ये एक क्वेश्चन यहाँ से आपको ज़रूर ही रहेगा। कांग्रेस का अधिवेशन और ये पुस्तक अखबार किसने चालू किया था, ये सारे क्वेश्चन ज़रूर रहेंगे। आप एक बार इसको देख लीजिएगा। यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा? 27 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन तारकनाथ दास ने
बैंकुपुर में फ्री हिंदुस्तान शुरू किया, जिसका भाषा उत्तेजक व राष्ट्र भावना से ओतप्रोतोत था। 28 नंबर क्वेश्चन, गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? फर्स्ट वर्ल्ड वार, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। गदर आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1913 में। 29 नंबर क्वेश्चन, किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपने राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके? किस अधिवेशन में होम रूल का जो समर्थक थे उन्होंने अपनी राजनीतिक शक्ति का प्रदर्शन सफलतापूर्वक कब किया था? कांग्रेस को 1916 का लखनऊ अधिवेशन में किया था। कब किया था? लखनऊ अधिवेशन में किया था। और उन्हीं के प्रयासों से कांग्रेस जो है दोनों दल में बट गया था, नरम दल और गरम दल, और कांग्रेस जो है मुस्लिम लीग की मध्य सहमति के बिंदु ढूंढे जा सके। 30 नंबर क्वेश्चन, इंडियन अर्नेस्ट के लेखक कौन है? इंडियन अर्नेस्ट के लेखक कौन है? वैलेंटाइन चिरोल। कौन है? वैलेंटाइन चिरोल। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 31, 1917 से 18 में अहमदाबाद में गांधी जी द्वारा चलाया गया सत्याग्रह किसने हिस्सा लिया था? गांधी जी के द्वारा जो चलाया गया था सत्याग्रह 1917 से 18 में अहमदाबाद में, उसमें किसने हिस्सा लिया था? सबसे ज़्यादा हिस्सा लेने वाले मतलब किस फील्ड का था? औद्योगिक कर्मी ज़्यादातर थे इसमें, जो ये गांधी जी के सत्याग्रह में अहमदाबाद में भाग लिया था, क्योंकि अहमदाबाद मिल हड़ताल जो हुआ था, गांधी जी ने आमरण अनशन पर बैठ गए थे, इसीलिए उस फील्ड के लोग जो हैं उनके समर्थन में खड़े हुए थे। क्वेश्चन नंबर 32, 1920 के खिलाफत कमेटी की सभा जिसने गांधी को असहयोग आंदोलन के नेतृत्व में संभालने का अनुरोध किया था, वह किस शहर में हुआ था? ऑप्शन नंबर सी इलाहाबाद में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 33, अवध में एक्का आंदोलन का उद्देश्य क्या था? एक्का आंदोलन का उद्देश्य क्या था? एक्का आंदोलन का उद्देश्य क्या था? सरकार को लगान देना बंद करना। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। 34 नंबर क्वेश्चन, नाई धोबी बंद सामाजिक बाइकआउट का एक स्वरूप था जो 1919 में था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन क्या कह रहा है, पहले ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है किसानों के द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था नाई धोबी बंद का जो चल रहा था बाइकआउट का। बी, साधुओं द्वारा चलाया गया आंदोलन जिसमें निम्न जाति के लोगों का उद्धार हो सके। ऑप्शन नंबर सी, जमींदारों द्वारा गांव के निम्न जाति द्वारा ठेकेदारों के विरुद्ध उठाया गया कदम था। ऑप्शन नंबर डी, निम्न जाति द्वारा ठेकेदारों के विरुद्ध उठाया गया कदम। इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, किसानों के द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। कहाँ चलाया गया था? प्रतापगढ़ जिले में नाई धोबी बंद का बाइकआउट का नारा चलाया गया था। क्वेश्चन नंबर 35, INA किसके दिमाग की उपज थी? INA किसके दिमाग की उपज थी और किसने इसकी स्थापना की थी? कैप्टन मोहन सिंह ने INA की स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 36, अपने किस कार्यकारिणी कमेटी में कांग्रेस ने भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई? कार्यकारिणी कमेटी 1937 में उसने नीति को अपनाया था। क्वेश्चन नंबर 37, छोटा नागपुर जनजाति के विद्रोह कब हुआ था? छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, 1820 में हुआ था। 38 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा हुआ है? गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह तीन कठिया प्रणाली से जुड़ा हुआ है। कब हुआ था? 1917 में। गांधी जी को बुलाया कौन था? राहुल सेक्रेटियान बुलाए थे। उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा था? उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा हुआ था? बिरसा मुंडा से जुड़ा हुआ था। तो आइए हम लोगों ने 38वीं बीपीएससी से लेकर के 39वीं बीपीएससी तक का
प्रीवियस ईयर का जो इतिहास में पूछा गया सारे प्रश्न थे, जो प्राचीन इतिहास से लेकर के मध्यकालीन और मॉडर्न हिस्ट्री तक का सारा आज़ादी तक का सारा हम लोगों ने क्वेश्चन को डील किया। और अगला वीडियो जो हम लोग लाएंगे वो ज्योग्राफी के बेस पे होगा। 38वीं और 39वीं बीपीएससी का जो पूछा गया प्रश्न है, जैसे ही ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स ख़त्म होगा फिर हम लोग नेक्स्ट ईयर का जो एग्ज़ाम पूछा गया है प्रीलिम्स का, उसका हम लोग वीडियो बना करके लाएंगे। अगर वीडियो आप लोग को हेल्पफुल हो रहा है, अच्छा लग रहा है, तो आप लोग इसको प्लीज़ शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।